आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन और अभ्यास की सर्वसुलभता और अनुकूलता हेतु सामाजिक व्यवस्था की क्या आवश्यकता है, इस पर बात करेंगे कि अध्ययन और अभ्यास हर मानव को सर्वसुलभ हो सके, उसके लिए अनुकूलता मिल सके, ऐसी सामाजिकता का क्या स्वरूप होगा, उस पर हम लोग आज अध्ययन करना चाहते हैं। तो पिछली कक्षा का आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने मनुष्य को जीवन और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में पहचाना था। इस रूप में जीवन की आवश्यकता को बौद्धिक समाधान के रूप में और शरीर की आवश्यकता को भौतिक समृद्धि के रूप में पहचाना था। इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से भी हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि बौद्धिक समाधान इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम लोगों ने ये बात किया कि इस बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो उस संदर्भ में ये पहचाना कि अध्ययन और अभ्यास ये सर्वोपरि क्रियाकलाप हैं इस बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने के लिए। अध्ययन का तात्पर्य वास्तविकताओं को जिन्होंने देखा है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण को ध्यान देने से है, उसको पढ़ने से है, उस पर ध्यान देने से है और इस आधार पर वास्तविकताओं को अस्तित्व में सीधा सीधा देखने से है। तो वास्तविकताओं को देखने और समझने का प्रयास करना ये प्रक्रिया अध्ययन है। वास्तविकताओं को देखने और समझने के अनंतर अपने पूरे जीने को उस अर्थ में व्यवस्थित करना, ये अभ्यास का तात्पर्य है। तो अपने व्यवहार को, अपने कार्य को, अपने विचार को, अपनी जीवन क्रियाओं को बारंबार व्यवस्थित करने का प्रयास करना, ये अभ्यास है। और अध्ययन की वस्तु के रूप में हम लोगों ने ये बात की थी कि अंततोगत्वा मानव इस अस्तित्व का एक अविभाज्य भाग है, इसलिए अस्तित्व समग्र ही अध्ययन की मूल वस्तु है। और चूँकि इस समझने के काम को मनुष्य कर रहा है, इसलिए प्रधान रूप से मानव और उसके व्यवस्थित होकर के जीने के लिए जिन जिन वास्तविकताओं को अध्ययन करने की आवश्यकता है, हम मुख्य रूप से उनके अध्ययन का काम करेंगे। तो अध्ययन की वस्तु के रूप में प्रधान रूप से मानव के व्यवस्थित होकर के जीने के संदर्भ में जिन वास्तविकताओं को अध्ययन करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि अगर ये अध्ययन और अभ्यास की ज़रूरत है बौद्धिक समाधान को और भौतिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, तो उसके लिए सामाजिकता का क्या स्वरूप होगा, सामाजिकता की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये समझ में आता है कि इस बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, जिसको संक्षेप में यहाँ समाधान और समृद्धि लिखा गया है, इसकी सर्वसुलभता के लिए हर मानव को ये सुलभ हो सके, उपलब्ध हो सके, इसके लिए सामाजिकता जरूरी है। सामाजिकता के सुनिश्चित होने से हम भय मुक्ति को समाज में सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये जो मनुष्य की परस्परता में एक दूसरे के साथ हमको जीते हुए भय होता है, उस भय से मुक्त होने के लिए सामाजिकता का सुनिश्चित होना, मानवीय व्यवस्था का सुनिश्चित होना आवश्यक है। तो सामाजिकता के लक्ष्य को अगर पहचाने तो समाधान और समृद्धि के साथ साथ बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि को सर्वमानव में सुनिश्चित करने के साथ साथ परस्परता में, संबंध में अभय को, विश्वास को, प्रेम को सुनिश्चित करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इन तीनों लक्ष्यों के साथ ये भी दिखाई देता है कि समाज के रूप में सामूहिक रूप से जीते हुए, व्यवस्था के रूप में जीते हुए, ये जो पूरी प्रकृति के साथ जीना है, मनुष्य के अलावा जो मनुष्यतर प्रकृति के साथ जीना है, वहाँ भी हमको व्यवस्थित होकर के जीने की ज़रूरत है। तो मनुष्य के साथ साथ पूरी प्रकृति के साथ व्यवस्थित होकर के जीने को, व्यवस्थापूर्वक जीने को सहअस्तित्व के रूप में पहचाना है। तो अगर सामूहिक रूप में, समाज के रूप में, सर्वमानव के रूप में हम अपने लक्ष्य को पहचानने जाएं,
तो समाधान और समृद्धि के साथ साथ अभय और सहअस्तित्व ये भी हमको मानव लक्ष्य के रूप में समझ में आते हैं। अभय मानव मानव की परस्परता में सुनिश्चित करने के संदर्भ में, और सहअस्तित्व पूरी प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में। तो सामाजिकता की आवश्यकता, मानवीय व्यवस्था की आवश्यकता इस रूप में दिखती है कि ये समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य सर्व मानव के लिए सर्वसुलभ हो सके। तो अभी अगर सामाजिकता के स्वरूप को देखने जाएं, जितने तरह की भी सामाजिकता की संभावना दिखती है उसको अगर देखने जाएं, तो 3 प्रकार की संभावना दिखती है। एक तो ये कि समाज और व्यवस्था ऐसी हो जो अमानवीयता को प्रोत्साहन दे रही हो, संरक्षण दे रही हो। दूसरा, समाज और व्यवस्था ऐसी हो जो मानवीयता को संवर्धन कर रही हो, संरक्षण कर रही हो, प्रोत्साहन दे रही हो। और तीसरा, समाज और व्यवस्था ऐसी हो जो अति मानवीयता को संवर्धन दे रही हो, संरक्षण दे रही हो, प्रोत्साहन दे रही हो। अमानवीयता को संरक्षण देने का मतलब अमानवीय स्वभाव या प्रवृत्ति, अमानवीय दृष्टि, अमानवीय विषयों को संरक्षण प्रदान करने से है। मानवीयता का तात्पर्य मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि एवं मानवीय विषय को संवर्धन, संरक्षण प्रदान करने से, तथा अति मानवीय व्यवस्था का तात्पर्य अति मानवीय स्वभाव, दृष्टि एवं विषयों को संवर्धन, संरक्षण, प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था से। जैसे अगर आज के दिन के व्यवस्था के स्वरूप को देखने जाएं, तो कई जगहों पर ये बात महसूस होती है कि मानवीय व्यवस्था के संदर्भ में जीते हुए अनुकूलता नहीं दिखाई देती है। तो ऐसी व्यवस्था को, उन जगहों पर व्यवस्था के उस स्वरूप को हम अमानवीय व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। बहुत संक्षेप में कहने जाएं कि अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता में क्या अंतर है, तो ये दिखता है कि अति मानवीयता में हमारी प्रवृत्ति अधिक देने की होती है, कम लेने की होती है। मानवीयता में हमारी प्रवृत्ति लेने और देने को कम से कम बराबर में रखने की होती है, और अमानवीयता की प्रवृत्ति में हम लेना अधिक चाहते हैं, देना कम से कम चाहते हैं। तो अमानवीयता की स्थिति में देखें तो सुविधा की जगह पर देखें तो हम दूसरों को कम से कम सुविधा दे करके अधिक से अधिक वस्तु, सेवा, सुविधा को पाना चाहते हैं। ये अमानवीयता की प्रवृत्ति है। इसी तरह से संबंध में भाव की जगह पर दूसरों को भाव प्रदान करने के बदले अपने में भाव को सुनिश्चित करके दूसरों के साथ अभिव्यक्त करने के बदले हमारा ध्यान प्रधान रूप से दूसरों से भाव पाने पर लगा रहता है। तो अमानवीयता की स्थिति में दूसरों से वस्तु, सेवा, सुविधा के पाने पर या दूसरों से भाव के पाने पर, इन पर हमारा ध्यान प्रधान रूप से केंद्रित होता है, ना कि अपनी ओर से सुनिश्चित करके प्रदान करने में। मानवीयता की स्थिति में देखेंगे तो दूसरों से भाव पाने के साथ साथ, दूसरों से सुविधा पाने के साथ साथ हमारी देने की भी प्रवृत्ति होती है। तो जिस तरह से हम दूसरों से आवश्यकतानुसार वस्तु को, सेवा को, संबंध में भाव को पाना चाहते हैं, उसी तरह से हम दूसरे को संबंध में आवश्यकतानुसार वस्तु और सेवा देना भी चाहते हैं और भाव को भी अपनी ओर से सुनिश्चित करते हैं। अति मानवीयता का तात्पर्य मानव से भी विशिष्ट स्थिति से है। तो अति मानवीयता की स्थिति में देखें तो वस्तु और सेवा दूसरों को प्रदान करने के ऊपर, अपनी ओर से संबंध में भाव को सुनिश्चित करने के ऊपर हमारा ध्यान प्रधान रूप से होता है। तो किसी भी संबंध में दूसरा भले हमारे साथ सही व्यवहार को, सही भाव को नहीं सुनिश्चित कर पा रहा हो, पर हम अपनी ओर से सही व्यवहार को, सही भाव को सुनिश्चित कर पाते हैं और दूसरों को भी ऐसा जीने की प्रेरणा दे पाते हैं। ये अति मानवीय प्रवृत्ति का मतलब है। ऐसी प्रवृत्ति को ही हम
उपकार प्रवृत्ति के रूप में पहचानते हैं, जहाँ दूसरों को सहयोग करने की हमारी सतत मानसिकता होती है। तो अति मानवीयता की स्थिति में हमारा ध्यान प्रधान रूप से स्वयं में भाव को सुनिश्चित करने पर तथा दूसरों के साथ जीते हुए उसे अपनी ओर से प्रदान करने पर होता है, न कि दूसरों से पाने पर। तो ऐसी स्थिति में हम सतत उपकार के भाव से जीते हैं, जहां हम दूसरों के लिए सहयोगी हो पाते हैं। तो अब इन तीनों ही स्थितियों में अगर देखें तो मानवीयता और अति मानवीयता की स्थिति में तो इन तीनों ही स्थितियों में देखें तो अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता की स्थिति में से मानवीयता और अति मानवीयता पूर्वक जीने से हम सामाजिक हो पाते हैं, परिवार और समाज इनके लिए पोषक हो पाते हैं, सहयोगी हो पाते हैं, एसेट हो पाते हैं। जबकि अमानवीयता पूर्वक जीते हुए हम परिवार के लिए, समाज के लिए समस्या के कारण बनते हैं, शोषक बनते हैं, उनके लिए एक लाइबिलिटी बनते हैं। तो मानवीयता और अति मानवीयता ऐसे मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होना ही समाज के लिए, व्यवस्था के लिए सर्वमंगल कार्यक्रम है। आगे हम लोग थोड़ा विस्तार से इस अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता की स्थिति में हमारा स्वभाव या प्रवृत्ति कैसा होता है, हमारी दृष्टि कैसी होती है, हमारा किन किन विषयों के ऊपर ध्यान रहता है प्रधान रूप से, उसको हम समझना चाहते हैं। तो अमानवीयता की स्थिति में देखेंगे तो अमानवीय स्वभाव या प्रवृत्ति को दीनता, हीनता, क्रूरता के रूप में पहचाना गया है। चूँकि ये मानवीय स्वभाव नहीं है, इसलिए इसको अमानवीय स्वभाव या अमानवीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो दीनता का तात्पर्य यह है कि हम अपनी आवश्यकता को खुद पूरा नहीं कर सकते हैं, मुझे उसके लिए दूसरों पर निर्भर होना है। तो दूसरों से मांग करके अपनी आवश्यकता को पूरा करने की प्रवृत्ति को दीनता के रूप में पहचाना है। छल पूर्वक, पाखंड पूर्वक, कपट पूर्वक दूसरों से सुविधा पाने की जो प्रवृत्ति है उसको हीनता के रूप में पहचाना है। और बलपूर्वक, शोषण पूर्वक, शासन पूर्वक दूसरों से सुविधा पाने की या भाव पाने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको क्रूरता के रूप में पहचाना है। तो हम अपने में देख सकते हैं कि दूसरा जब भी हमारे साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है, हीनतापूर्वक व्यवहार करता है, दीनतापूर्वक व्यवहार करता है, तो ये हमको सहज रूप में स्वीकृत नहीं होता। हम इसको अपने में नहीं स्वीकार पाते हैं। इस रूप में ऐसी प्रवृत्ति को अमानवीय स्वभाव या अमानवीय प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। ऐसे मनुष्य के जीने की दृष्टि को देखेंगे, मूल्यांकन के नज़रिए को देखेंगे कि वो किसी चीज़ को किस आधार पर महत्वपूर्ण मानते हैं और किस आधार पर महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, उस दृष्टि को देखेंगे तो प्रिय हित लाभ के रूप में दिखाई देता है। प्रिय का तात्पर्य संवेदनाओं की अनुकूलता मिलने से है। तो शब्द की जगह पर, स्पर्श की जगह पर रूप, रस, गंध, इन पांचों संवेदनाओं में अनुकूलता मिलने की दृष्टि से यदि हम निर्णय ले रहे हैं तो इसको प्रिय की दृष्टि के रूप में पहचाना गया है। और आप बहुत बार जिंदगी में अपने जीने में इस बात को देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमको संवेदनाओं के स्तर पर अच्छी लग रही हों वास्तव में वो अच्छी हों ही हमारे लिए। इस रूप में प्रिय के आधार पर लिया गया निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी तरह से लाभ की दृष्टि का तात्पर्य सुविधा के रूप में, वस्तु के रूप में, पैसे के रूप में, जहाँ कहीं भी हमको अधिक मिल रहा हो उस आधार पर निर्णय लेने को लाभ की प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। बहुत बार ये दिखाई देता कि ये लाभ की प्रवृत्ति हमारे लिए समस्या का कारण बनती है।
जैसे आज के दिन अगर समाज में भ्रष्टाचार की समस्या को देखें, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की समस्या को देखें, तो ये सब लाभ की प्रवृत्ति के तहत किए गए दिखाई देते हैं। इसी तरह से आज के दिन देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का, सुविधाओं का भी उत्पादन हो रहा है जो मनुष्य शरीर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। तो जैसे सिगरेट के उत्पादन को देखें तो वो एक ऐसे ही उत्पादन के रूप में समझ में आता है जो लाभ की मानसिकता के तहत किया जा रहा है, यद्यपि वो समाज के लिए, मानव के लिए उपयोगी नहीं है। इसी तरह से हित की दृष्टि का तात्पर्य शरीर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो अनुकूल है उन वस्तुओं को ग्रहण करने से। सामान्य रूप से ये हित की दृष्टि जरूरी है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के दृष्टिकोण से इसकी आवश्यकता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इस हित की दृष्टि का न्याय की दृष्टि से नियंत्रित होना आवश्यक है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ परिवार में जिनके साथ भी हम जी रहे हों उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर भी हमारा ध्यान रहे, ये ज़रूरी है। बल्कि अगर संबंध को हम ठीक ठीक समझते हैं तो अपने संबंधी की आवश्यकता को हम पहले पूरा कर पाते हैं, उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अर्थ में सोचते हैं। तो जैसे आप अपने घर में ही देखें तो आपके माँ पिताजी किनकी आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के ऊपर या खुद की स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के ऊपर। तो हित की दृष्टि का न्याय की दृष्टि से नियंत्रित होना आवश्यक है, अन्यथा हम संबंध में दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख के सिर्फ अपनी ही आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। तो अमानवीय स्वभाव और अमानवीय दृष्टि के साथ जीते हुए अगर विषयों को देखें कि किन चीज़ों का भोग करने में हम व्यस्त रहते हैं, तो ये दिखता है कि आहार से, भोजन से, स्वाद से सुखी होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो स्वाद एक विषय के रूप में, आहार एक विषय के रूप में दिखता है जिसको हम पाने की कोशिश करते रहते। इसी तरह से निद्रा के रूप में, शरीर को आराम देने के रूप में, भय के रूप में हम अपने को सुखी करने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ भय का तात्पर्य शरीर को बनाए रखने के अर्थ में, बचाए रखने के अर्थ में की गई तत्परता से है, प्रवृत्ति से है। और मैथुन का तात्पर्य संवेदनात्मक क्रियाकलापों से सुख पाने की प्रवृत्ति से है। तो अमानवीयता की जगह पर देखें तो इस आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें हम सुख पाने का प्रयास करते रहते हैं। चाहे अमानवीय स्वभाव हो, चाहे अमानवीय दृष्टि हो, चाहे अमानवीय विषय हो, इसमें जीता हुआ मनुष्य कभी भी पारिवारिक नहीं हो पाता, सामाजिक नहीं हो पाता। परिवार के लिए, समाज के लिए संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना ऐसे मनुष्य के लिए करीब करीब असंभव है। दूसरी तरफ अगर मानवीय स्वभाव, दृष्टि और विषय को देखने जाएं तो धीरता, वीरता, उदारता के रूप में मानवीय स्वभाव को पहचाना गया है। इस पर हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी विस्तार से बात किया था कि स्वयं अपनी ओर से धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक, सही के अर्थ में संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना, ये धीरता का स्वभाव है। स्वयं ऐसा जीते हुए दूसरों को भी ऐसा जीने की प्रेरणा देना, ये वीरता है। और धीरता और वीरता पूर्वक जीते हुए आवश्यकता अनुसार अपने मन का, तन का, धन का नियोजन करना, ये उदारता की प्रवृत्ति है। तो इस धीरता, वीरता, उदारता के साथ अगर अब हम अपनी दृष्टि को देखेंगे, मूल्यांकन के नज़रिए को देखेंगे कि हम किस आधार पर किसी वस्तु को महत्वपूर्ण मानते हैं, उस नज़रिए को देखने जाएं तो ये दिखता है कि न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर हम आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। न्याय के आधार पर मूल्यांकन का तात्पर्य संबंध में, परस्परता में एक दूसरे के साथ भावों को सुनिश्चित कर पाने की तत्परता से है। तो न्यायपूर्वक जीने का तात्पर्य जैसा जीना संबंध के लिए अनुकूल हो, आवश्यक हो, उस आधार पर हम निर्णय लेने के काम को करते
कि परस्परता में हमारी तृप्ति जिस आधार पर सुनिश्चित हो सकती है वो हमारे निर्णय लेने का आधार होता है। इसी तरह धर्म की दृष्टि का तात्पर्य उन वास्तविकताओं के संदर्भ में निर्णय लेने से है जो पूरी प्रकृति में परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने में सहयोगी है। अर्थात धर्म की दृष्टि से जीते हुए हम पूरी प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हैं। न्याय की दृष्टि से जीते हुए हम मनुष्य की परस्परता में संबंध में भावों को सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हैं। और सत्यपूर्वक जीने का तात्पर्य पूरा अस्तित्व जो सहअस्तित्व के रूप में है, उस सहअस्तित्व के अर्थ में ही हमारा हर क्षण भाव चल रहा हो, विचार चल रहा हो, मूल्यांकन चल रहा हो, इस दृष्टि को सत्य की दृष्टि के रूप में पहचाना गया है। ऐसे मनुष्य के जीने को अगर देखेंगे तो ऐसा मनुष्य अपने परिवार की आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। इस चाहना को वित्तेषणा के रूप में, वित्त एषणा के रूप में पहचाना गया है। वित्त का तात्पर्य धन से है, सुविधाओं से है। तो अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके परिवार के रूप में जीते हुए अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके उसको सुनिश्चित करने के प्रयास को वित्तेषणा के रूप में पहचाना है। उसी तरह से अपने सगे संबंधियों को पहचान करके परिवार में, कुटुंब में संबंध पूर्वक जीने की मानसिकता को, तत्परता को, उसके लिए प्रवृत्ति को पुत्रेषणा के रूप में पहचाना है। और समाज में, व्यवस्था में अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए जीने को लोकेषणा के रूप में पहचाना है। लोक का तात्पर्य प्रकृति की इकाइयों से है। तो प्रकृति की सभी इकाइयों के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करते हुए जीने को लोकेषणा के रूप में पहचाना है। तो एक मनुष्य को अगर देखेंगे कि मानवीय दृष्टि से जीता हुआ मनुष्य किन चीज़ों को सुनिश्चित करने के ऊपर प्रयास करता है, तो ये दिखता है कि परिवार की आवश्यकता से अधिक सुविधा, अपने संबंधियों के साथ संबंध पूर्वक जीने का प्रयास और पूरी प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीने का प्रयास, मानवीय प्रवृत्ति इसी अर्थ में दिखाई देती है। मानवीयता से भी बेहतर स्थिति को अति मानवीयता के रूप में पहचाना है। और अति मानवीयता प्रधान रूप से उपकारवादी दृष्टि है, दूसरों को सहयोग करते हुए जीने का ढंग है। तो ऐसी दृष्टि से जीते हुए, अति मानवीयता पूर्वक जीते हुए हम सर्व मानव के लिए अधिकतम सहयोगी हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे स्वभाव को देखें तो दया के रूप में, कृपा के रूप में, करुणा के रूप में समझ में आता है। दया का तात्पर्य दूसरों को आवश्यकतानुसार वस्तु से सहयोग करने से। तो दूसरों को अगर किसी वस्तु की, किसी सुविधा की, किसी सेवा की आवश्यकता है तो उसको अपनी ओर से उपलब्ध करा पाने को दया के स्वभाव के रूप में पहचाना है। कृपा के स्वभाव का तात्पर्य है कि दूसरों के पास अगर वस्तु है तो उसका उपयोग सदुपयोग कर सकें, ये मानसिकता विकसित हो सके, ये क्षमता विकसित हो सके, इस रूप में समझ विकसित हो सके कि अपने पास उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग करने की योग्यता आ जाए, इसको कृपा के स्वभाव के रूप में पहचाना है। और दया और कृपा इन दोनों को एक साथ मिला करके करुणा के रूप में पहचाना है। तो करुणा की दृष्टि से जीते हुए, करुणा के स्वभाव से जीते हुए हम अनकंडीशनल रूप से बिना किसी शर्त के दूसरों को आवश्यकतानुसार या तो वस्तु प्रदान करते हैं या अगर वस्तु है तो योग्यता को विकसित करने में सहयोग करते हैं। इस रूप में हमारा अनकंडीशनल सहयोग दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है। इसी तरह से अति मानवीय दृष्टि को देखें तो हम पूरी तरह से सहअस्तित्व के आधार पर ही जीते हैं। तो ये जो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, परस्पर पूरकता के रूप में है, हमारा हर क्षण मूल्यांकन का आधार सहअस्तित्व ही होता है, परस्पर पूरकता ही होती है। और उसी अर्थ में हम सतत जीते रहते हैं। इसीलिए इस सहअस्तित्व रूपी परम सत्य को अति मानवीय विषय के रूप में पहचाना गया है कि ऐसे मनुष्य के जीने के स्वरूप को अगर देखें कि अति मानव
कहाँ अपने को व्यस्त रखते हैं, तो ये दिखता है कि सहअस्तित्व रूपी परम सत्य को सतत प्रमाणित करने में क्रियाशील रहते हैं। तो अति मानवीय स्वभाव, अति मानवीय दृष्टि, अति मानवीय विषय, ऐसा जीता हुआ मनुष्य समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यवस्था के लिए सबसे अधिक उपकारी है, सहयोगी है। ऐसे मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होना ही लोक मंगल कार्यक्रम है, सर्व शुभ का कार्यक्रम है। तो अब अगर लौट के देखें तो मानवीयता और अति मानवीयता का संवर्धन, संरक्षण करना ही सामाजिकता का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमानवीयता का निराकरण हो सके, उससे सर्व मानव को मुक्ति मिल सके, ये सामाजिकता का लक्ष्य है। ऐसी सामाजिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक एक व्यक्ति में विवेक और विज्ञानपूर्ण विचार होने की ज़रूरत है, व्यवहार व्यवस्थित होने की ज़रूरत है। तो एक एक मनुष्य में समाज इस बात के लिए प्रयास करता है कि विवेक और विज्ञानपूर्ण विचार सुनिश्चित हो जाए, न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित हो जाए। इसी तरह से अध्ययन और अध्यापन का काम, पढ़ने और पढ़ाने का क्रियाकलाप सफल रूप से समाज में चल पाए ताकि हर व्यक्ति समझदार, जिम्मेदार हो पाए, ये सामाजिकता को सुनिश्चित करने का एक दूसरा भाग दिखाई देता है। इसी तरह से सुविधा के संदर्भ में देखें तो वस्तु का उत्पादन, उसका उपयोग, सदुपयोग और समुचित ढंग से वितरण ये सुनिश्चित हो सके, ये भी जरूरी दिखता है। तो जीवन में समाधान के संदर्भ में अध्ययन, अध्यापन, शरीर के लिए भौतिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के संदर्भ में उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग और वितरण। इसी तरह से समाज में देखेंगे तो संस्कृति, सभ्यता ठीक हो सके, एक एक व्यक्ति की मानसिकता ठीक हो सके, इस अर्थ में प्रचार का काम ठीक हो। तो जैसे आज के दिन हम जितने भी एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं, ये एक बार लौट करके देखिए कि उसमें से कितने एडवर्टीज़मेंट ऐसे हैं जो हमको मानवीयतापूर्वक जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और कितने एडवर्टीज़मेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान अमानवीयता की तरफ जीने की ओर खींचते हैं। तो मानवीयता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों में भी मानवीयता का समावेश होना ज़रूरी है। इसी तरह से संविधान के स्तर पर, विधि के स्तर पर, व्यवस्था के स्तर पर मानवीयता को सुनिश्चित करना आवश्यक दिखाई देता है। तो इस विवेक और विज्ञानपूर्ण विचार एवं व्यवहार से एक एक मानव का समग्र जीना व्यवस्थित होता है। अध्ययन और अध्यापन से सर्व मानव में बौद्धिक समाधान की सुनिश्चितता होती है। उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग और वितरण से सर्व मानव में भौतिक समृद्धि की सुनिश्चितता होती है, तथा इस सम्यक प्रचार, विधि और व्यवस्था के सुनिश्चित होने से बाकी के दो लक्ष्य, अभय और सहअस्तित्व, सुनिश्चित हो पाते हैं। तो जहाँ से हम लोगों ने चर्चा को शुरू किया था कि अध्ययन और अभ्यास की अनुकूलता के लिए वातावरण का भय मुक्त होना आवश्यक है। जिस वातावरण में भय हो, वहाँ हम अध्ययन और अभ्यास के लिए अपने को नहीं लगा सकते, हम ध्यान ठीक नहीं दे पाते। हमारा मन अगर स्थिर नहीं हो तो हम अध्ययन और अभ्यास के लिए वास्तविकताओं को समझने के ऊपर अपने को फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसलिए सामाजिकता का प्रधान लक्ष्य अभय के रूप में दिखाई देता है, जिसके आधार में समाधान और समृद्धि है। तो अगर मानव प्रधान विधि से देखें तो समाधान, समृद्धि और अभय, ये तीन लक्ष्य समझ में आते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति को ध्यान में रख के देखें तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये चारों ही लक्ष्य समझ में आते हैं। तो व्यवस्था ऐसी होने की ज़रूरत है जो कम से कम मानवीयता या अति मानवीयता को प्रोत्साहन दे। अमानवीयता को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था हमारे लिए अमानवीय सिद्ध होती है, अमानवीय साबित होती है। मानवीय स्वभाव, दृष्टि और विषय को प्रोत्साहित करने वाली, संरक्षित करने वाली व्यवस्था को हम मानवीय व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। तो धीरता, वीरता, उदारता का स्वभाव होना, इस आधार पर न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि से मूल्यांकन कर पाना, तथा
अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह के क्रम में वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा को सुनिश्चित करने में सतत क्रियाशील रहना, ऐसा जीना ही मानवीयतापूर्ण जीने के रूप में समझ में आता है। और ऐसी मानवीयता का संवर्धन, संरक्षण करना ही सामाजिकता का प्रधान लक्ष्य है। तो अगली कक्षा के पहले ये जांच परख करके देखा जाए कि हमको दूसरों से कैसे स्वभाव और दृष्टि की अपेक्षा होती है, अमानवीय स्वभाव दृष्टि की अथवा मानवीय स्वभाव दृष्टि की, अति मानवीय स्वभाव दृष्टि की। कि दूसरा हमारे साथ अमानवीय स्वभाव से जीता है तब हमको स्वीकार होता है, या मानवीय और अति मानवीय स्वभाव से जीता है तब हमको ऐसा जीना स्वीकार होता है। दूसरा ये भी देखा जाए कि आज के दिन हमने अपना जो स्वभाव और दृष्टि बना लिया है वो कैसा है। तो मेरा अपना स्वभाव और दृष्टि कितना मानवीयता के अर्थ में है, कितना अमानवीयता के अर्थ में है, कितना अति मानवीयता के अर्थ में है, इस बात की जांच परख करके देखी जाए कि मेरा अपना जीना कितना अमानवीयता के अर्थ में है, कितना मानवीयता और अति मानवीयता के अर्थ में है। और तीसरी बात ये भी जांच परख करके देखें कि अमानवीयता पूर्वक जीते हुए मनुष्य परिवार और समाज के लिए सहयोगी होता है, या मानवीयता और अति मानवीयता पूर्वक जीते हुए परिवार और समाज के लिए सहयोगी होता है। तो इस बात की जांच परख करके देखी जाए। अगली कक्षा में हम इस पर बात करना चाहते हैं कि ऐसी सामाजिकता को सुनिश्चित करने में सुविधा का, भौतिक संसाधनों का क्या प्रयोजन है, क्या महत्व है, क्या पर्पस है। कि अगर हम ऐसी सामाजिकता को सुनिश्चित करने जाते हैं तो मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषयों को सुनिश्चित करने के क्रम में सुविधा का क्या महत्व है, सुविधा का क्या प्रयोजन है। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।